सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 2 बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहा है कि किरण डिपॉजिट 200 रुपीज पर मंथ फॉर 36 मंथ इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यानी किरण जो है 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 36 मंथ के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा कर रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, और जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 11% मिलेगा। ठीक है, 11% वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट सी गेट ऑन मेच्योरिटी, तो हमें वो अमाउंट निकालना है जो वो पाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते चलते हैं। ठीक है, जैसे ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम, क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है, 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा हो रहा है। ठीक है, टाइम कितना है आपका, 36 मंथ है। ठीक है, 36 मंथ का आपका टाइम है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है अब, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फाइंड द अमाउंट सी गेट ऑन मेच्योरिटी। ठीक है, इतना कुछ दे दिए। अब चलिए फॉर्मूला हमारे पास आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला है क्या है, पी इंटू एन और n+1 आर डिवाइड बाई 2400। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो 2 इंटू 12 इंटू 100 लिखा जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। चलिए, तो आई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल है कितना है आपका, 200 रुपये पर मंथ है, इंटू एन की जगह क्या है, 36 मंथ है। ठीक है, n+1 कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और आर की जगह क्या है, आर की जगह आपका 11% है। ठीक है, और यहाँ पर 24 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको काटे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ काटेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 12 3 जा होता है आपका 36। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर निकल के क्या आ रहा है आपका, 3 इंटू 11 इंटू 37। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये 33 हो जाएगा, इंटू इंटू में 37 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 37 इंटू कितना है आपका, 33 है। ठीक है, 33 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए 3 से 1 जा होता है आपका 21, कैरी आ 2, और 3 3 9 और 2। ठीक है, 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9 और 2 हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी 12 जो इंटरेस्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो इंटरेस्ट आने वाला है वो क्या आएगा आपका, 1221। ठीक है, इतना रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए अब मेच्योरिटी वैल्यू हमें निकालना है, तो यानी वो कितना अमाउंट पाएंगी वो हमें ये यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है आपका, एम इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू होता है पी इंटू एन और प्लस में आई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए, तो एम इज इक्वल टू, तो पी की जगह आप क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे। ठीक है, एन की जगह आप लिखेंगे आपका 36, और प्लस आई की जगह आपका कितना आया है, 1221। ठीक है, ये आपका आया हुआ है। चलिए अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 36 2 जा होता है 72 होता है। ठीक है, 72 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 1221। ठीक है, इसको हम नीचे यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, 7200 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 1221। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना पैसा उनको मेच्योरिटी वैल्यू के तौर पर मिलने वाला है। ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए मेच्योर वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, मेच्योर वैल्यू जो पैसा मिलेगा वे 8421 रुपीज मिलने वाला है। ठीक है, किरण को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।